हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। 5X प्रीमियम बैच है जो क्लास सेकंड रहने वाली है साइक्रेटिक नर्सिंग की। तो उससे सेकंड टॉपिक वह हमारा रहने वाला है लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन मेंटल हेल्थ। यानी मेंटल हेल्थ के अंदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जो 4 टाइप का होता है ना। ऐसे देखा जाए तो 5 टाइप का होता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 4 टाइप का होता है मेंटल हेल्थ के अंदर, है ना। प्रीमोडियल टाइप का नहीं देखने को मिलता है अपन को, ठीक है, और 4 टाइप का देखने को मिलता है। तो अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड, और आप अपने दोस्तों के साथ कंटिन्यू शेयर करते जाए कि ये आपको हेल्ड पॉइंट मिलने वाले हैं, मोस्ट कॉमन गोल्डन पॉइंट मिलने वाले हैं जो लास्ट टाइम रिवीजन में भी काम में आएंगे। और अगर आपने थ्योरी पहले कहीं और पढ़ी है तो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से डायरेक्ट MCQ आपको देखने को मिलेगा। तो अपन बात कर लेते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन मेंटल हेल्थ के अंदर है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं ना। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है कि अगर डिजीज हुई उससे पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, उसे प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए होता है। मेन फोकस होता है प्रमोशन और प्रोटेक्शन इन मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रमोशन करेगा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एक्टिविटी को, क्लियर। हेल्थ एजुकेशन रिड्यूस करेगा मेंटल डिसऑर्डर को, ठीक है ना। अगर मेंटल डिसऑर्डर है उसको रिड्यूस करना है तो क्या करेगा, हेल्थ एजुकेशन देनी होगी अपन को, है ना। उससे रिड्यूस होगा अपन को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो भी प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है। और प्राइमरी प्रिवेंशन की बात कर ले तो स्कूल के अंदर है जो लाइफ स्किल ट्रेनिंग दी जाती है जो भी प्राइमरी प्रिवेंशन का ही पार्ट है। काउंसलिंग करवाई जाती है किसी भी स्ट्रेस एक्सपोजर से पहले। एंटी स्टिग्मा प्रोग्राम है मेंटल हेल्थ के लिए। पेरेंटिंग स्किल ट्रेनिंग दी जाती है जो बिहेवियर डिसऑर्डर के लिए, है ना, उसको प्रिवेंशन करने के लिए। अर्ली चाइल्डहुड इनरिचमेंट प्रोग्राम है, ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। सब्सटेंस अब्यूज एजुकेशन है, सुसाइड अवेयरनेस कैंपेजन है, इसको आप स्टार लगा देना, है ना, सुसाइड अवेयरनेस कैंपेजन को, क्लियर। जेनेटिक काउंसलिंग है, जेनेटिक काउंसलिंग है, मैरिज काउंसलिंग है, ठीक है ना। कम्युनिटी अवेयरनेस है जो डिप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव कोपिंग स्किल ट्रेनिंग है। वर्क प्लेस स्ट्रेस रिडक्शन ट्रेनिंग है। स्कूल बेस्ड एंटी बुलिंग प्रोग्राम है जो प्रिवेंट करेगा डिसऑर्डर को। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन ट्रेनिंग है। सोशल सपोर्ट स्ट्रेंथ है। लाइफ स्टाइल प्रमोशन है जो डाइट एक्सरसाइज वगैरह स्लीप वगैरह सब प्राइमरी मॉडल के। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं तो कौन कौन से देखने को मिलेगा, है ना। और सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात कर लेते तो ये जो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है इसमें जो रिड्यूस किया जाता है प्रीवेलेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, है ना। प्रीवेलेंस को रिड्यूस किया जाता है। अर्ली डिटेक्शन और प्रोमोट ट्रीटमेंट। स्क्रीनिंग की जाएगी इसमें किसी भी टाइप की, ठीक है। क्या की जाएगी, स्क्रीनिंग। देखो कौन कौन से जो सेकेंडरी के अंदर आते हैं बता देता हूँ आपको। सुसाइड स्क्रीनिंग कम्युनिटी, ठीक है। मेंटल MSC एग्जामिनेशन। क्वेश्चनरी है जो जैसे गेड 7 हो गया, PHQ 9 हो गया। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया, रिड्यूस सिविरिटी, क्राइसिस इंटरवेंशन है। ब्रीफ इंटरवेंशन है जो सुसाइड क्या सब्सटेंस अब्यूज के अंदर दिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोड्रोमल सिम्टम है। रेफरल सर्विस है अर्ली स्टेज के अंदर। ट्रीटमेंट एडियरेशन मॉनिटरिंग है जो प्रिवेंशन करेगा प्रोग्रेशन को। मदर बेबी ब्लूज अर्ली डिटेक्शन है, अर्ली ट्रीट थेरेपी है। तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ PTSD, जितना भी डिसऑर्डर है उन सभी को स्क्रीनिंग है जो और ट्रीटमेंट है जो सभी इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्लियर। सुसाइड हॉटलाइन काउंसलिंग है जब सिम्टम देखने को मिले जब, है ना। स्कूल मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। फैमिली स्किन जेनेटिक मेंटल हेल्थनेस है। अब बात करते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। इसके अंदर क्या होता है, टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर अपन बात करते हैं कि रिड्यूस किया जाएगा डिसेबिलिटी को, उसके साथ रिहेबिलिटेशन का काम करवाया जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि डिसेबिलिटी को रिड्यूस करेगा और रिस्टोर करेगा फंक्शन को। टर्शरी प्रिवेंशन अगर आफ्टर
डिजीज स्टेबलिशमेंट, ठीक है। रिहेबिलिटेशन है जो किसके अंदर है, टर्सरी के अंदर देखने को मिलेगा, जो आपको अली में बता दिया मैंने अभी। अब बात कर लेते हैं टर्सरी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल देखने वाले हैं ना। वोकेशनल, फैमिली थेरेपी ड्यूरिंग क्रोनिक इलनेस के अंदर सोशल स्किल देखने को मिलेगी, ठीक है। हावे होम फॉर क्रोनिक मेंटल इलनेस, शेल्टर्ड वर्क प्लेस, सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी फॉर स्टेबल पेशेंट, प्रिवेंट ऑफ रिलैप्स मेंटेनेंस एंटीसाइकोटिक थेरेपी, क्लियर। कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन थेरेपी देखने को मिलेगी, केस मैनेजमेंट किया जाएगा, ये सभी देखने को मिलेगा इसके अंदर। सीबीआर है, जो भी सीबीआर क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्रोनिक इलनेस के अंदर, साइको एजुकेशन है, ग्रुप थेरेपी है, रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम है जो सस्टेनेबल उसके, डे केयर सेंटर है क्रोनिक साइकोटिक पेशेंट के अंदर। अब बात कर लेते हैं क्यूटिनरी प्रिवेंशन, है ना। क्यूटिनरी प्रिवेंशन क्या होता है कि जो प्रिवेंट करता है ओवर मेडिकेशन को, किसको, ओवर मेडिकेशन को। इसका एम क्या है कि प्रिवेंट करना है हार्म फ्रॉम अननेसेसरी इंटरवेंशन, क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्यूटिनरी ये जो कौन कौन से होते हैं एग्जांपल, तो अपन देख लेते हैं कि एविडेंस ऑफ एक्सेसिव फोटोट्रोपिक यूज, इथिकल प्रिस्क्राइबिंग साइकोटिक, preventive labeling or over labeling, minimal effective dose to prevent side effect, avoiding pharmacology in mental health, avoiding unnecessary hospitalization, limiting unnecessary investigation। अब बात कर लेते हैं कि ये बात की हमने क्यूटिनरी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा नहीं होगा, ये न्यू अपडेट हुआ है जो भी मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे स्टार लगा देना, हो सकता है भाई एम से किसी भी ईएसआईसी हॉस्पिटल में पूछा जा सके ये ना। देखो सैनिटरी प्रिवेंशन क्या होता है, सैनिटरी प्रिवेंशन है जो प्रिवेंट किया जाता है कि मिसयूज, किसी भी सिस्टम का मिसयूज किया जा रहा है उसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए। जैसे प्रिवेंट डॉक्टर सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट, है ना। प्रिवेंट पेशेंट अबाउस इन मेंटल हॉस्पिटल, सैनिटरी के अंदर आएगा ये भी। अवॉइडिंग आइसोलेशन मिसयूज, प्रिवेंट्स नेग्लिजेंस इन क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, protecting patient from legal exploitation, evidence coercive treatment without needs, ensure human right protection for psychiatric patient, prevent burnout mental health worker, ensuring ethical consent procedure। ये सभी आपको देखो अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ये आशा है कि क्योंकि आप सभी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो, अगर हिंदी मीडियम में भी पढ़े हुए हो तो भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि देखो इंग्लिश है जो आपको इजीली समझ में आ जाती है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहता है, कंटिन्यू समझ में आ जाती है। अगर कोई बंदा थर्ड ईयर सेकंड ईयर की तैयारी कर रहा है, वो भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं उनको धन्यवाद चाहूँगा कि आप कंटिन्यू बने रहे। एक दिन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, है ना। तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, आसान बनाई जा सकती है। और देखो लास्ट और फाइनल एग्जाम पर क्या रहने वाला है, प्रिवेंटिंग स्टिग्मा प्रेजेंट्स प्रैक्टिस विद इन हेल्थ केयर, ठीक है। ये देखने को मिलेगा लास्ट एग्जाम पर। और ये आज की क्लास यही समाप्त करने वाले अपन, और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहे, ताकि सदा सहायता का काम होता रहे आपका भी, और भगवान भी आपकी रक्षा करे। थैंक्स फॉर ऑल।